हर इंसान अपने लाइफ में खुद के लिए कोई ड्रीम्स या तो सपने होते ही है जो वो पूरा करना चाहता है अपने लाइफ में। किसी को अमेरिका जाके सेटल होना है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई ये चाहता है कि 30-35 के बाद उसको पैसे के लिए काम ना करना पड़े ताकि वो पैसों से आज़ादी लेके अपने लाइफ को खुशी से जी सके। कोई अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता है। तो हर किसी का अलग-अलग सपना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ ही लोग उन सपनों को जी पाते हैं। देखो, सुनने में तो तुमको ये अजीब लगेगा, लेकिन आज मैं तुमको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। ज्यादातर लोग अपने लाइफ में हार्डवर्क करते हैं, पर उनको रिजल्ट जो है ना वो नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? देखो, काम तो हर कोई कर रहा है, आप अच्छे काम भी कर रहे हो, लेकिन पुअर आस्क, आप क्वेश्चन नहीं पूछते, इसीलिए जो आपका ड्रीम्स है ना वो पूरा नहीं होता। जो लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं ना, उनके पास कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं होता, लेकिन एक चीज है जो उनके पास होता है, वो है आस्किंग का आर्ट। और अगर ये आर्ट तुमको भी आ गया ना, तुम भी अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, अपने सपने को भी पूरा कर सकते हो, अपना जो ड्रीम्स है उसको भी पूरा कर सकते हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे आस्क करना है, कैसे रिसीव करना है, और कैसे अपने लिए बड़ा सोचना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो तुमको बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर तुमने इस एक क्वालिटी को अपने लाइफ में उतार लिया ना, तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला पॉइंट है, आस्किंग इज द बिगिनिंग ऑफ रिसीविंग। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब तक तुम किसी चीज के बारे में सवाल नहीं पूछोगे ना, तुमको जवाब नहीं मिलेगा। अब तुम अपने लाइफ का जो ड्रीम्स है वो तुम पूरा करना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ यही सोच रहे हो कि कर लूंगा, ये हो जाएगा, मतलब आगे जाके देख लूंगा, कुछ कर लूंगा। इन इन्हीं सब चीजों के बारे में तुम ज्यादातर टाइम सोचते रहते हो। लेकिन एक चीज है जो तुम खुद से नहीं पूछते कि ये होगा कैसे। और जैसे ही तुम इस तरह के सवाल अपने दिमाग से पूछते हो ना, तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक्टिव हो जाता है। वो खुद ब खुद रास्ता ढूंढने लग जाता है। जब तुम क्वेश्चन पूछते हो, तब जाके क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल एक कह सकते हो कि मशीन ऑन हो जाएगा। उसको लगेगा कि भाई अब ये सवाल पूछ रहा है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सवाल तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, सवाल मिलने में तुम्हें 2 दिन या 10 दिन लगेगा, लेकिन उस सवाल में तुमको ठहरना पड़ेगा। उस सवाल के लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, खुद से बार बार पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ढूंढना पड़ेगा। जब तुम इस तरह से अपने माइंड को काम पे लगाओगे ना, तो 10 दिन या 15 दिन के बाद देखोगे कोई ना कोई सोल्यूशन तुमको जरूर मिलेगा। इसलिए आस्क करो, क्वेश्चंस करो, और जैसे जैसे तुम्हारे एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा ना, और जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस पूछते जाओगे, तो तुम्हारा जो सपना है, तुम्हारा जो ड्रीम्स है, जो भी तुम करना चाहते हो, वो एक एक स्टेप करके तुम आगे बढ़ते जाओगे। और कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें सोल्यूशन पता भी है, तुम करना भी चाहते हो, लेकिन जो स्टेप्स है ना, तुमको लगता है ये चीज काम नहीं करेगा, और तुम उस पर काम ही नहीं करते। यानी तुमको लगता है कि चलो ठीक है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो एक एडवर्टाइजमेंट करना है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ ही लोगों तक जाएगा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, लोग मेरे दुकान पे आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो दुकान है वो फिजिकल है, आज तक लोग इसी तरह से आए थे। तो तुम स्टेप्स नहीं लेते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, तुमको स्टेप्स भी लेना पड़ेगा। और एक एक स्टेप्स देखो, स्टेप्स लेने का मतलब क्या है कि तुम ये मत समझना कि हर स्टेप्स तुम्हारा पहले स्टेप करेक्ट हो जाएगा। 10 स्टेप तुम लोगे, उनमें से 2 या 3 स्टेप ऐसा होगा जो तुम्हारे काम का होगा, जो तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। और ये स्टेप कैसे होगा? शुरू वाला स्टेप शायद से ना हो, फिर तुमने उसको और थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, फिर तुम उसको और थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे ना, इस तरह से तुम अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट है, रिसीविंग इज ऑटोमेशन बट आस्क इज रेयर। रिसीविंग देखो एक ऐसा चीज है ना कि तुमने अपने लिए कोई सपना देखा होगा, कोई क्रिकेट बनने का सपना देखा है, कोई 30 के पास तुमको रिटायरमेंट चाहिए, ये तुम रिसीव कर रहे हो। और इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, इसकी सप्लाई का कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तुम हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए ना वो तुम नहीं कर रहे हो। देखो, मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तुम काम किए जा रहे हो, तुम अगर ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो, तुम अपना काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि तुमको इस काम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं अपने सपने तक उस काम को लेके जाऊं। कोई ये सोच ही नहीं रहा। एक तरह से वो जिस काम को कर रहा है उसी तरह से वो काम करते जा रहा है, वो चेंजेस नहीं ला रहा है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जो बिजनेस करते हैं ना, उनका अगर बिजनेस में वो मान लो महीने का 50-60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं ना, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचते ही नहीं है। वो सोचते कि भाई महीने में इतना आ रहा है ना, छोड़ दे, क्या मेहनत करना। अब आगे का सोचने का मतलब ही नहीं बनता, इतना आ रहा है ना, बस ठीक है,
मेहनत करना ही नहीं चाहता, वो अपने बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल को लेके जाना ही नहीं चाहते, चाहे वो तुम्हारे किसी भी फील्ड में हो। क्रिकेट में भी अभी तुमने देखा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि कुछ हद तक जब उनको थोड़ा सक्सेस मिल जाता है ना, तो वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते, उनको और नेक्स्ट लेवल तक जाने का सोच ही नहीं रखते। या फिर किसी किसी का क्या होता है कि जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है ना, वो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत वीक होता है कि एक पॉइंट में आके उनका जो सक्सेस लेवल था, जितना उनको सक्सेस मिला है ना, वो वहीं पे अटक जाते हैं, उससे आगे का वो सोचते ही नहीं है। इसीलिए अगर तुम्हें अपना किसी भी काम को आगे लेके जाना चाहते हो, और बड़ा करना चाहते हो, जहाँ पे तुम अब हो इससे भी बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें और बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, और बड़ा तरीके से सोचना पड़ेगा, और बड़ा तरीके से तुम्हें करना भी पड़ेगा। और जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है ना, उसके लिए तुम्हें लॉन्ग विजन रखना पड़ेगा, जैसे 2 साल या 5 साल का विजन रखना पड़ेगा, उस हिसाब से तुमको सोचकर काम करना पड़ेगा आज। अब यही एक चीज है ना क्या, कि ज्यादातर लोग इसको करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको ये दर्द होगा, वो पेन होगा इसको करने में, उनके दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, और वो ये चीज करना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन पर जा चुके हैं। इसलिए अगर तुम अपने काम को या फिर अपने किसी भी चीज को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो विजन बड़ा रखो, और आज ही से काम करना शुरू करो उसके ऊपर। और अगर तुम्हारा बिजनेस एक लेवल पर है तो वहां पे सेटल मत हो, उसको और बड़ा करने का सोचो। नंबर 3 पॉइंट है, स्टॉप गोइंग टू द ओशन विथ ए टी स्पून। अब तुम्हें अपना ड्रीम्स भी पूरा करना है, सपना भी पूरा करना है, लेकिन जो सपना तुम देख रहे हो वो छोटा सपना देख रहे हो। यानी ओशन पे तुम एक चम्मच लेके जा रहे हो, वहां से तुम्हें एक बूंद पानी उठाने जा रहे हो। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें सपना देखना ही है तो बड़ा सपना देखो ना, छोटा मोटा क्यों देखना। इतना बड़ा देखो कि तुम खुद सोच ना सको कि इतना बड़ा सपना मैं देखूं कैसे। कई लोग सपने देखने में भी डरते हैं, तो इसलिए सपना बड़ा देखो। अब देखो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सपना बड़ा देखोगे तो वो पूरा हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि जहां तुम जाना चाहते थे उससे एक लेवल नीचे रहोगे, क्योंकि जितना बड़ा तुम देखोगे उतना ही उसके करीब जाते रहोगे। लेकिन अगर तुमने छोटा सोचा तो उतना भी नहीं जा पाओगे। इसलिए बड़ा देखो, और कोशिश करो कि उस लेवल तक पहुंचो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उस लेवल तक ना पहुंच पाओ, लेकिन उसके आसपास पहुंच जाओगे। नंबर 4 पॉइंट है, टू वे टू आस्क। इसमें नंबर 1 है, जो तुम्हारा ड्रीम्स है, जो तुम्हारा सपना है ना, उसको लिख लो। अब देखो, तुम ज्यादातर लोग सपने को या ड्रीम्स को कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो तुमने अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे 40 साल या 50 साल बाद एक पॉश एरिया में मुझे अपना खुद का घर चाहिए। इतना सा लिख के तुम छोड़ देते हो, लेकिन ये तुम्हारा ड्रीम्स जो है ना, ये पूरा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बस एक एक ड्रीम्स देखा है, बस एक घर देखा है, उतना में तुम्हें खत्म कर दिया तुमने उसको। अगर तुम्हें घर खरीदना है और ये तुम्हारा सच में ड्रीम्स है, तो तुम क्या कर सकते हो? किस एरिया में मुझे लेना है? 3-4 माले का चाहिए या फिर अपने लिए एक बंगलो टाइप चाहिए? कितने अमाउंट में चाहिए? कौन से कलर का होगा? अ, इस घर में गैराज कैसा होगा? मतलब अपने माइंड में पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना लो अपने घर का, और एक-एक डिटेल्स लिख लो। इससे होगा क्या ना, तुम्हारा जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा, और वो उसके लिए काम करता रहेगा। क्योंकि तुमने जो अपना सपना था उसको एक अपने माइंड को क्लियर सिग्नल दे दिया कि हाँ, मुझे ये करना है, और इस तरह से करना है। दूसरा पॉइंट है, आस्क विथ फेथ। अब तुमने अपने ड्रीम्स को एक कॉपी में लिख भी लिया, पूरे डिटेल्स में भी लिख लिया, उसमें विश्वास भी करो। कई बार क्या, ज्यादातर 95% लोग ड्रीम्स भी है उनके पास, उन्होंने अपना ड्रीम्स लिख भी लिया है, सब कुछ डिटेल में कर भी लिया है, लेकिन फेथ नहीं है उनके खुद के ऊपर भी, फेथ नहीं है, और उनके अपने ड्रीम्स के ऊपर भी फेथ नहीं है। इसका मतलब क्या है, कि जो तुम्हारा ड्रीम्स है ना, ये हाइपोथेटिकल है। तुमने किसी के दूसरे का ड्रीम्स को देखकर, जो आदमी वो जी रहा होगा उसका देखकर तुमने खुद के अपने लिए एक ड्रीम्स बनाया, इसीलिए तुम्हारा जो ड्रीम्स है वो रियलिटी नहीं है, और वो अंदर से नहीं निकल रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से एक ड्रीम्स निकलेगा ना, उस दिन वो पूरा होगा। किसी दूसरे का ड्रीम्स को देखकर अपना ड्रीम्स मत बनाओ। और जैसे मैंने कहा कि फेथ रखो, विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, और अपने जो ड्रीम्स है, जो भी तुम करना चाहते हो, उस पर विश्वास रखो। हमने देखा है कि बचपन में एक चीज देखना, कि बच्चे लोग जब कुछ मांगते हैं ना अपने पेरेंट्स से, तो उसको पता होता है कि मेरे फादर्स वो ला के देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हो सकता है कि आज ना ला दे, 1-2 दिन बाद उसको ला के देंगे ही देंगे। इसी तरह काम तुम एडल्ट की तरह करो, और फेथ तुम बच्चों की तरह रखो। तो ये 4 पॉइंट है जिन पर तुमको काम करना है, जिससे तुम्हारा ड्रीम्स भी पूरा हो सकता है। अब एक चीज मैं यहाँ पे तुमको कहना चाहता हूँ, कि देखो, तुम लाइफ में काम तो करोगे, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे लाइफ में,
सर्वाइव करने के लिए, या फिर अगर तुम ड्रीम्स पूरा नहीं कर रहे हो तो सर्वाइवल के लिए तो कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन अगर तुम अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो, तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि खुद को रिग्रेट करने का ना मौका मत दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें अपना ड्रीम्स पूरा करना है ना, तो उस काम को कर लो। कल को ऐसा ना हो कि चलो ठीक है, तुम्हारा ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ, जो तुम चाहते थे वैसा हुआ नहीं, तुमने 2 साल ट्राई किया, 3 साल ट्राई किया, हुआ नहीं। लेकिन जब तुम इसको 5 साल, 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तुम्हें उसका रिग्रेट नहीं होगा। देखो, हर किसी का सपना पूरा नहीं होता है, जितना भी तुम कोशिश कर लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका जितना भी तुम कर लो वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ट्राई ना करो। अगर तुम ट्राई करोगे ही नहीं, तो 5 साल या 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो खुद को रिग्रेट करोगे, खुद को इंसल्ट फ़ील कराओगे कि काश मैं उस वक़्त ट्राई कर लेता, तो शायद कुछ और हो सकता था। इसीलिए ट्राई कर लो, उस चीज़ को आज़मा लो। नहीं हुआ, खुद से तुम एटलीस्ट सैटिस्फाइड रहोगे, खुद को तुम जवाब दे सकते हो, भाई मैंने ट्राई किया था, मैंने अपना 100% दिया था, सब कुछ दिया था, नहीं हुआ, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। उस वक़्त तुम्हारे मन में ना एक शांति होगी, एक सैटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अगर तुम ट्राई नहीं करोगे और 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो तुम उसके लिए सैटिस्फाइड भी नहीं होगे, खुद को रिग्रेट भी करोगे और खुद ही से लड़ते भी रहोगे। इसलिए ट्राई करो, एक चांस खुद को दे दो और दे के देख लो कि क्या होता है या नहीं होता है।